चूल्हे की ठंडी रोटी। एक फौजी परिवार की कहानी। विभा अभी चूल्हे पर खाना बना रही थी। विभा की सास एक चारपाई पर बैठी थी। अभी 2 दिन पहले ही उसका बेटा रवि छुट्टी पर घर आया था। विभा ने कहा, माँ जी रोटी बन गई, पता नहीं ये कहाँ गए, आप रोटी खा लो। ना बहू, आज आने दे रवि को, फिर पता नहीं कब मौका मिले उसके साथ खाना खाने का। यह सुनकर विभा हंसने लगी। सास ने मजाक में टोक दिया, हाँ हाँ ठीक है, मैं एक रोटी खा लूंगी, बाकी तू खा लेना। विभा यह सुनकर शर्मा गई। सास ने कहा, पता नहीं कहाँ गया है, कह रहा था दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद रवि अपने 4 दोस्तों के साथ घर आया। सास ने कहा, अरे कहाँ घूम रहा था, और तुम भी कमाल करते हो, इसे खाना तो खाने दो, अभी तो छुट्टी पर आया, बाद में घूम लेना इसके साथ। रवि चुपचाप खड़ा था। उसके दोस्त भी एक शब्द नहीं बोल रहे थे। विभा ने गौर से चारों को देखा। माँ जी, कुछ बात जरूर है, पूछो ना क्या बात है। रवि ने आगे बढ़कर विभा का हाथ पकड़कर उठाया और उसे एक तरफ ले जाकर कुछ कहा। विभा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अरे क्यों रुला दिया बहू को, अच्छी भली खाना बना रही थी, सास ने बहू की तरफदारी करते हुए कहा। लेकिन रवि अभी भी चुप था। तभी देखा विभा रवि का बैग लेकर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि बोला, माँ वो लड़ाई शुरू हो गई। सभी फौजियों की छुट्टी कैंसिल हो गई है। अभी 6 बजे हैं, 7 वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है। यह सुनकर रवि की माँ खड़ी हो गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बेटे को बड़े गर्व से फौज में भर्ती करवाया था। इसके पिता भी फौज में शहीद हुए थे, लेकिन जब भी इकलौते बेटे को बॉर्डर पर भेजते हैं, रूहें कांप जाती है। चारों दोस्तों ने जल्दी से बैग लेकर गाड़ी में रखा, जो वो साथ लाए थे। रवि माँ के पैर छूकर और गले मिलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। इधर चूल्हे पर रोटी जल रही थी। काफी देर रोने के बाद विभा ने कहा, माँ जी आप रोटी खा लो। सास ने कहा, बहू जिसके साथ खानी थी वो तो भूखा ही चला गया, तू खा ले। दोनों रोटी भूलकर दूर जाते रास्ते को देख रही थी। पता नहीं अब कब घर की रोटी खाने वाला वापस आएगा। सोनिया अपनी सास मंजू जी को पानी का गिलास देने गई। बहू इसमें कुछ पड़ा है, जरा दूसरा गिलास दे दो। मंजू ने गिलास में देखा, माँ जी इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा है, आपको तो हर बात में टोकना है, बस पी लीजिए पानी या फिर खुद ले लीजिए। मंजू जी अपने घुटने के दर्द को अनदेखा करके पानी लेने चली गईं। इधर सोनिया अपने कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ ही देर में बाहर कुछ हलचल हुई। वह बाहर आई तो देखा माँ जी के हाथ से दूध का भगोना गिर गया। किचन के फर्श पर पूरा दूध फैला हुआ था। सोनिया बिना कुछ बोले वापस आ गई। इनका तो रोज का काम है, पता नहीं कब मुझे मुक्ति मिलेगी। टाइम पर चाय चाहिए, नहीं मिली तो खुद बनाने चल दी। काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। मंजू जी से झुका नहीं जा रहा था। उन्होंने सोनिया को आवाज़ दी, बहू यह गलती से दूध फैल गया, जरा साफ कर दे। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद वे खुद किसी तरह फर्श पर बैठ गईं और दूध साफ करने लगीं। शाम को रोशन जी घर आए और बोले, बहू एक कप चाय बना दो। पापा जी, माँ जी ने सारा दूध गिरा दिया, आपको चाय पीनी है तो दूध ले आइए। मंजू जी ने कहा, अभी तो ये दुकान से थके हारे आए हैं, तुम ऑनलाइन मंगा लो। माफ़ करना माँ जी, पापा जी तो बस थोड़ी देर के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी तो सौरभ ही सारा काम संभालते हैं। सौरभ ने कहा था, बहुत फिजूल खर्चे हो रहे हैं, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। जिसे चाय पीनी हो वह दूध लाए। रोशन जी उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गए। पीछे से मंजू जी पहुंच गईं। सुनो जी,
मेरी ही गलती थी, आप बात को बढ़ाओ मत, दूध ले आओ। अभी सौरभ भी आता होगा, उसे पता लगेगा तो वह भी चिल्लाएगा। रोज रोज के कलेशों से डरे सहमे माता पिता ऐसे डर रहे थे जैसे उन पर बुढ़ापा नहीं आया, कोई क्राइम हो गया। घर की फालतू चीज बनकर रहने से अच्छा कहीं चले जाएं। यही सोचकर रात के सन्नाटे में दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह हुई लेकिन वे जा न सके। लाचारी यह है कि मंजू जी से 2 कदम भी चला नहीं जा रहा था। अगले दिन रोशन जी सुबह जल्दी तैयार होकर सौरभ के उठने से पहले ही दुकान की चाबी लेकर चले गए। सौरभ जब चाबी ढूंढ रहा था तो मंजू जी ने कहा, बेटा आज से दुकान तेरे पापा संभालेंगे और घर में मैंने फैसला किया है कि मैं एक नौकरानी रखूंगी। तुझे दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है और बहू को काम करने की। अपने गुजारे के लिए तुम कुछ और काम ढूंढ लो, साथ में मकान भी। यह सुनकर सौरभ और सोनिया के होश उड़ गए। सौरभ दुकान पर पहुंचा, उसके पापा वहां बैठे थे। उन्होंने जाते ही सौरभ को वापस कर दिया। इधर घर में एक नौकरानी आ चुकी थी जो केवल मंजू के कहने से काम करती थी। माता पिता दोनों का निरंजन जी ने अपनी बहू अलका से कहा। अलका यह मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली, पिताजी जब सासू जी खत्म हुई तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, उनके जेवर भी नहीं मिल रहे, कहाँ हैं ये सब। तभी पीछे से इकलौता बेटा अरुण बोला, हाँ पापा जल्दी से बताओ, मुझे पैसों की जरूरत है। यह सुनकर निरंजन जी दुखी होकर बोले, बेटा वो सारा पैसा मैंने एक वृद्धा आश्रम में दान कर दिया। तेरी माँ के जेवर वहाँ की गरीब लड़कियों की शादी के लिए दे दिए। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। जिस पैसे जेवर पर हमारा हक था वो आपने वृद्धा आश्रम में दे दिया। फिर आप भी वहीं चले जाइए, यहाँ रहने की क्या जरूरत है। बहू अलका ने गुस्से में कहा, बहू तुम दोनों तो मुझे बहुत चाहते थे, अब क्या हुआ। बस पैसे खत्म होते ही प्यार भी रफू चक्कर हो गया। अरुण को भी गुस्सा आ रहा था। वह बोला, पापा जब आप हमारा हिस्सा दान कर रहे हैं तो तब ये बात सोचनी चाहिए थी। अलका तुम इनका सामान बांधो, मैं आज ही इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आता हूँ। वैसे भी वहाँ आपकी खूब सेवा होगी। कुछ ही देर में बाप बेटे वृद्धा आश्रम की ओर जाने के लिए घर से निकल ही रहे थे। तभी निरंजन जी का बचपन का मित्र विश्वा जी आ गए। क्यों भाई, बंद गई ना पोटली। बहुत कहता था मेरा बेटा, ऐसा नहीं है, तू शर्त हार गया बेटा। तेरे पापा के पास अभी भी 50 लाख रुपए हैं और शहर के बीच में 5 दुकानें हैं जिनसे हर महीने 2 लाख किराया आता है, जिसमें से हर महीने 1 लाख ये वृद्धा आश्रम में देता है। अरुण बोला, पापा मुझे माफ कर दो। यह सुनकर निरंजन जी बोले, नहीं ये सबक मेरे लिए नहीं, हर उस बाप के लिए है जो अपने बच्चों पर अंधा विश्वास करते हैं, बाद में वो ही वृद्धा आश्रम में पाए जाते हैं। मैं तो चला वृद्धा आश्रम। कहानियाँ अच्छी लगें तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।